राहुल गांधी ने भी जीतन राम मांझी से बात की है, वो भी एक बैठक कर रहे हैं। शशि, बैठक खत्म हो गई अंजना, और बड़ी खबर यह है कि जीतन राम मांझी ने एक लाइन का जो बयान है वो दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, बात बहुत अहम है, बीजेपी नहीं, जहां प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे वहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा रहेगी, वहां जीतन राम मांझी के विधायक रहेंगे, और ये पक्की बात है, इससे वो पलटने वाले नहीं है। तो जहां सब कुछ पलट रहा है उसके बीच जीतन राम मांझी इस वक्त ये दावा कर रहे हैं अपने 4 विधायकों के साथ, खुद वो भी विधायक हैं, तो 4 विधायकों की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कह दिया है कि वो एनडीए के साथ है। और एक और महत्वपूर्ण खबर जो बता देना जरूरी है, इस वक्त जो आरजेडी विधायकों की बैठक हुई थी वो बैठक 3:30 पौने 4 बजे खत्म हो गई थी। 5 देश रत्न मार्ग जो तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है वहां पे 4 बजे तक सारे लोग निकल गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव अपने कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ वहां बैठे हैं 3 घंटे तक, और अब से थोड़ी देर पहले, मतलब 3-4 मिनट पहले वो पहुंचे हैं राबड़ी आवास वापस, जहां वो रहते हैं अपनी माताजी के आवास पे। और 3 घंटे उन्होंने क्या रणनीति बनाई है, क्या वो कर रहे थे, ये बात थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम समझ लेंगे हम आपको भी बताएंगे, दर्शकों को भी बताएंगे। अंजना, ये बहुत दिलचस्प है, जहां पीएम मोदी वहीं हम, ये जीतन राम मांझी ने कहा है, ये बड़ी खबर है। और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि लक्ष्य बीजेपी हो, हम हो, सभी ये जो पार्टियां हैं एनडीए की, उनकी 2024 पर है। और इसीलिए हिमांशु, जीतन राम मांझी इस वक्त अपनी पूरी की पूरी श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुखर होकर दिखा रहे हैं। हिमांशु, आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं आ रही है, उनको एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। यही वजह है शशि कि मुखर होकर बीजेपी की तो नजर सीधा एकदम 24 पर है, और बीजेपी के जितने नेताओं से आप बात कीजिए उनकी तरफ से एक ही लाइन आती है कि हमको तो 2024 देखना है, हमको तो देखना है कि इंडिया गठबंधन जो बनाकर आगे ले जा रहे थे उन्हीं को हम ले उड़े। और यही मुखर होकर अगर जीतन राम मांझी भी पीएम की आज प्रशंसा कर रहे हैं, श्रद्धा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात देखिए, बिहार में जो बदलाव हो रहा है, शायद ये बदलाव इतनी जल्दी होता भी नहीं। 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं जन, ये सबको मालूम है। अगर नीतीश कुमार वाकई अपनी धारा बदल रहे हैं, राजनीतिक रास्ता बदल के वो आ रहे हैं, बीजेपी के साथ एनडीए में आ रहे हैं, तो केवल इसलिए क्योंकि 2024 के शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद एक तरह से बड़ा हुआ, जो सारी चीजें हो रही हैं, जो बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही हैं इस वक्त, चुनाव में क्या होगा, लोकतंत्र है, किसी को नहीं पता, नतीजे क्या आएंगे, जनता मालिक होती है, सबको मालूम है। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी के सामने जो इंडिया ब्लॉक बनना था वो एक तो आकार लेकर भी उस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरी बात, तमाम नेताओं को ये लगता है कि मोदी ही शायद बेड़ा पार लगा सकते हैं, उनकी नैया उस पार ले जा सकते हैं। इसीलिए इस वक्त मांझी भी यही कह रहे हैं कि ठीक है वो मांझी हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मोदी जहां रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का जो फैसला होगा हम उस फैसले के साथ हैं, जहां मोदी है वहां हम हैं। तो इस बात को इस लहजे से भी समझा जा सकता है। और जहां तक बीजेपी के अंदर की बात है, बीजेपी के अंदर एक बड़ी फहरिस्त है नेताओं की, जो नीतीश कुमार के खिलाफ पिछले 1.5 साल से बोलते रहे लगातार। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तो हैं ही, अन्य नेताओं ने भी लगातार हमला बोला है, और उन नेताओं के लिए खुद अपने राजनीतिक जमीन पे जाके जनता को फेस करना, कार्यकर्ताओं को फेस करना बहुत